ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने तेहरान में एक कार्यक्रम के दौरान इस खौफनाक योजना का ऐलान किया। ईरानी सेना के मुताबिक अमेरिकी सैनिक को मारने या पकड़ने पर $30,000 यानी 28 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि किसी महिला के ये काम करने पर इनाम $60,000 होगा। हैंडओवर किए गए हथियारों को म्यूजियम में रखा जाएगा। ईरान का कहना है कि ये कदम उन लोगों के लिए उठाया गया है जो फाइनेंशियल जिहाद के जरिए देश के युद्ध प्रयासों में सीधे मदद करना चाहते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका का दबदबा खत्म। ईरानी कमांडर अमीर हातमी ने दावा किया कि इस संघर्ष ने अमेरिका के सैन्य दबदबे को पूरी तरह कमजोर कर दिया है। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिकी सेना को प्रभावी रूप से पीछे हटने पर मजबूर किया है, जिसके बाद अब अमेरिकी जहाजों को फारस की खाड़ी, ओमान सागर या रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट में प्रवेश की इजाजत नहीं है। ईरान का यह आक्रामक बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे के जवाब में आया है जिसमें ट्रंप ने ईरान की हार के बाद हॉर्मुज पर अमेरिकी कब्जे की बात कही थी। ट्रंप के बयान पर ईरान का पलटवार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में दावा किया था कि ईरान को हराने के बाद अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को अपना क्षेत्र घोषित करेगा। इसी बयान से भड़के ईरान ने अमेरिका को खुली चुनौती दे डाली है। ईरान का मानना है कि अमेरिका की नीतियों के कारण कई देश अब अपनी सुरक्षा के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाश रहे हैं। मध्य पूर्व में जारी इस जुबानी और सैन्य जंग ने वैश्विक तेल आपूर्ति के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट के पास तनाव को नए और बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। कतर पर 3 ईरानी पायलट कैद का आरोप। ईरानी सेना की लापता तलाश समिति के प्रमुख जनरल सैयद मोहम्मद बाघिर जादेह ने रेड क्रॉस को पत्र लिखकर कतर पर बड़ा आरोप लगाया है। ईरान का कहना है कि 2 मार्च को अमेरिका और इजरायल के साथ जंग के शुरुआती दिनों में उनके Su-24 लड़ाकू विमान कतर की एयर डिफेंस का शिकार हुए थे। विमान से पैराशूट के जरिए सुरक्षित नीचे उतरे 3 पायलटों को कतर ने अवैध रूप से बंदी बना रखा है, जबकि एक पायलट की मौत हो चुकी है। कतर का इनकार, आरोपों को बताया गलत। कतर के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने ईरान के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कतर का कहना है कि उसने किसी भी ईरानी पायलट को हिरासत में नहीं लिया है। कतर के मुताबिक ईरानी लड़ाकू विमानों ने कतर के हवाई क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश किया था। बार बार संपर्क करने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत अपनी सीमा की सुरक्षा में कार्रवाई की गई। कतर ने स्पष्ट किया कि बचाव दल को सिर्फ एक पायलट का शव मिला था। रेड क्रॉस से गुहार, कतर की सफाई। ईरान ने अब इंटरनेशनल रेड क्रॉस से मामले में दखल देने और अपने पायलटों से परिवार की मुलाकात कराने की मांग की है। दूसरी ओर कतर का कहना है कि उसने अप्रैल में ही ईरान को खोज अभियानों की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन तेहरान ने कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिका, इजराइल और कतर के बीच घिरे ईरान का ये नया कूटनीतिक विवाद मध्य पूर्व में पहले से जारी अस्थिरता को और गहरा कर सकता है। दोनों देशों के बीच बड़ा ये अविश्वास आने वाले दिनों में नए गतिरोध को जन्म दे सकता है। ईरान द्वारा अमेरिकी सैनिकों पर इनाम की घोषणा और कतर के साथ पायलटों को लेकर शुरू हुआ विवाद ये सिर्फ दिखाता है कि मध्य पूर्व में युद्ध की लपटें केवल मोर्चे तक सीमित नहीं है। कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर छिड़ी ये जंग आने वाले दिनों में इस पूरे क्षेत्र को किसी बड़े संकट की ओर धकेल सकती है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं मोनिका, TV 100 नोएडा।